जनाब सद मोहतरम जनाब चेयरमैन साहिब और दीगर अहदेदारान व मेम्बरान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि पिछले साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी 14 अगस्त का दिन मुहर्रमुल हराम में आया है, तो हमें जश्न आज़ादी मनाने से पहले सबसे पहले हमें मुहर्रमुल हराम के तक़द्दुस का ख्याल रखना है। बाजे बजाने और शोर करना जश्न आज़ादी का मतलब नहीं। आज़ाद होने का मतलब ये नहीं कि हम बाजे बजाएं या किसी को तकलीफ़ दें। ये वतन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया। लोगों को कायदे आज़म की कुर्बानी याद है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी भूल चुकी है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह बचाया। ला इलाहा तो पढ़ लिया अब ले मज़ा तासीर का, ला इलाहा तो पढ़ लिया अब ले मज़ा तासीर का, ला इलाहा की तह के नीचे खून है शब्बीर का। ला इलाहा पढ़ने वालों खुद ला इलाहा से पूछ लो, ला इलाहा तो बच गया गर लुट गया शब्बीर का। जनाब सदर, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है जश्न आज़ादी और आज का तालिब इल्म। आज़ादी बाख्तियार होने को कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ आज़ादी एक एहसास का नाम है। जिन कौमों में ये एहसास ज़िंदा है वो आज़ाद जीना और आज़ाद मरना चाहती हैं, लेकिन जिन कौमों में ये एहसास मर जाता है वो मरने से पहले ही कौमें तबाह हो जाती हैं, मर जाती हैं। ऐसा ही कुछ हाल हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का भी है, और ये हकीकत हर बाशऊर अक्लमंद और समझदार फ़र्द पर आया है कि हमारे मुल्क की आज मईशत कहाँ पर खड़ी है। एक तरफ हुकूमत की अय्याशियाँ चल रही हैं और दूसरी तरफ अवाम की खुदकुशियाँ चल रही हैं। अरे जिस बाप ने बेरोज़गारी से तंग आकर अपने बच्चों को दरियाए रावी में फेंक दिया हो, उस बाप के लिए रावी, गंगा, जमुना, दरिया में कोई फ़र्क नहीं। तुम लगाओ आज़ादी के नारे लगाओ और इन नारों से हमें बहलाओ। आलिया वकार, इस कौम के इस जज्बाती नारों ने, इस जज्बाती बातों ने आज इस कौम को इस मकाम पर पहुंचा दिया है कि आज हमारी हुकूमतें कशकोल लेकर अमेरिका के सामने खड़ी हैं। और ये हकीकत है। हकीकत से मुंह मोड़ कर जज्बाती नारे लगाना, जज्बाती बातें करना मेरे मुहारफीन का तो ये तौर तरीका हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। वो रोबो दबदबा वो जलाल खो गया, वो हुस्न बेमिसाल बाजमाल खो गया। जनाब अली वकार, अब मैं अपने दूसरे मौजू की तरफ आता हूँ कि आज का नौजवान, किसी कौम की तरक्की, रोशन मुस्तकबिल उस कौम की नौजवान नस्ल होती है, लेकिन आज के नौजवान पे जो ज़िम्मेदारी आयद की जाती है वो नौजवान इकबाल का शाहीन नहीं, वो नौजवान करगस से भी बदतर ज़िंदगी जी रहा है। हराम उसके मुंह को लग गया है। करप्शन उस नौजवान के जिस्म में वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल की तरह गर्दिश कर रही है। इस नौजवान ने जुल्म सितम का माहौल गर्म किया हुआ है। अब मैं क्या कहूँ, आज का नौजवान कानों में हेडफोन लगाए मोटर बाइक को तेज़ी से चलाता हुआ ज़मीन को कुचलता चला जाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि इस ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को हासिल करने के लिए मेरे आबाओ अजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी। आलिया वकार, आज़ादी कहते हैं किसी का ताबे ना होना, लेकिन हम तो आज भी उन्हीं वडेरों, उन्हीं लटेरों, उन्हीं जागीरदारों के ताबे हैं। तो मैं फिर कैसे कहूँ कि हम आज़ाद हैं। जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जो धरती भूख गलती हो, जहाँ दुख फलक से गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहों पे पाले जाते हों, जहाँ सच्चाई के मुजरम भी जिंदा में डाले जाते हों, उस देश की धरती बरसों से अपने जिगर पे दुख ये सहती है और अपने देश के लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक कहती है, जश्न आज़ादी मुबारक कहती है।